राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माघ मास में सुनी जाने वाली कथा अध्याय 1 और अध्याय 2 हमने सुना दी है, जिसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है। माघ मास का तीसरा अध्याय हम आप लोग को सुना रहे हैं। इसको भी बहुत ही अच्छे से सुनिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर मिर्गू ऋषि वहीं रहने लगे और वहां पर कंदराव वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब मिर्गू ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे, तब एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरे। मिर्गू ऋषि वह अत्यंत दुखी वहीं थे। रहने लगे। उन्होंने और मिर्गू वहाँ ऋषि पर को प्रणाम किया कंदराव और ऋषि ने बड़े बहुत मीठे दिनों स्वर तक में तप उनसे करते कहा रहे। कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। तब विद्याधर कहने लगे कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसे है। यही कारण है मेरे दुख का और अशांति का। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, बीना को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के बाद से बीना बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल में शिव जी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा एवं में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदाई हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी क्रूप शरीर पाया था। तब वह अपने क्रूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गए। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीतांबर पहने, वन माला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 के जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उनको चाहने लगी और राजा सुकृत्य होकर अपनी पुरी को चले गए। मृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इससे तुम दुखी क्यों होते हो। यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाले हेमकुंड नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर तक के निराहार रहो।
सब भोगों का त्याग कर तीनों समय को शिव जी स्त्रोत और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। यह स्नान सदा सावधानों और बलों के फल को देता है और पापों का क्षय होता है। वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजा, दिलीप की यह कथा मिर्गु जी ने विद्याधर को सुनाई। माघ स्नान योगों से बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिलता है। इसमें संयम नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को सदा यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को माघ का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाले इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दिलीप, भृगु जी के ऐसे वचन सुनकर विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह पानीग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। तो दोस्तों, माघ मास का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।